सैर व तफरीह की बात करें तो दुनिया में कई मकामात ऐसे हैं जहां लोग जाकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, मगर कुछ मकामात ऐसे भी हैं जो है तो सैर व तफरीह के लिए, लेकिन इन्होंने देखने वालों को हैरत में डाल रखा है। इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जिन्होंने साइंस को भी लाजवाब कर रखा है। इन्फो टीवी में खुशामदीद। नंबर 4, दी बॉइलिंग रिवर। दोस्तों, ये दरिया अमेज़न के एक इलाके मायंटा याकू की पनाहगाह में वाक़या है। ये दरिया 6.4 किलोमीटर लंबा है। इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक नोट किया जा चुका है, और 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि पानी का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। हैरानी की बात तो ये है कि इस दरिया के करीब ना तो कोई फैक्ट्री है और ना ही कोई एक्टिव वोल्केनो, मगर फिर भी इसका इतना ज़्यादा टेम्परेचर आखिर कैसे है, ये बात अभी तक मेडिकल साइंस की समझ से भी बाहर है। नंबर 3, डेविल्स वाटरफॉल। ये वाटरफॉल हॉलैंड के करीब ब्रोल रिवर पर वाक़या है। ये वाटरफॉल 2 हिस्सों में डिवाइड है। इसका एक हिस्सा नॉर्मली फॉल करता हुआ ब्रोल रिवर में जा मिलता है, मगर इसका दूसरा हिस्सा इसे मिस्टीरियस इस तरह बनाता है कि ये फॉल करता हुआ एक केटल में आकर गायब हो जाता है। हैरत इस बात की है कि किसी को नहीं पता कि ये पानी आखिर कहाँ जाता है। ना तो ये ब्रोल रिवर में आकर मिलता है और ना ही ये किसी दूसरी जगह से बाहर निकलता है। साइंसदानों ने इस बारे में पता लगाने के लिए पहले तो इस केटल में रंग डाला और इंतजार किया कि शायद लेक का कोई हिस्सा रंग बदले और ये पता लगाया जा सके कि ये इसका बाहरी रास्ता कौन सा है, मगर इनकी ये कोशिश बिल्कुल बेकार गई और कुछ भी ना बदला। फिर इन्होंने पिंग पोंग बॉल्स को इस केटल में डाला कि शायद ये बॉल्स तैरती हुई लेक के किसी हिस्से से बाहर निकले जो इसका बाहर का रास्ता हो, मगर इनकी ये कोशिश भी ज़ाया गई और पिंग पोंग बॉल्स बगैर कोई सुराग दिए गायब हो गईं। नंबर 2, नेवर एंडिंग लाइटनिंग स्टॉर्म। जनूबी अमेरिका की एक कंट्री वेनेजुएला की एक लेक जो माराकाइबो के नाम से जानी जाती है, कैटालम्बू रिवर एक और रिवर है जो इस लेक में आकर मिलता है। कैटालम्बू का मतलब है हाउस ऑफ थंडर्स। इसकी मिस्टीरियस बात यह है कि यहाँ कभी ना खत्म होने वाला लाइटनिंग स्टॉर्म हर रोज रात 7 बजे शुरू हो जाता है और तकरीबन 10 घंटे इसी तरह पानी पर फ्लैश करता रहता है। ये 1 मिनट में तकरीबन 16 से 17 मरतबा फ्लैश करता है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि जब वहाँ की गर्म और ठंडी हवा आपस में मिलती है तो ये बादल की शक्ल में लाइटनिंग की वजह बनती है, और कुछ रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि ये चट्टानों के अंदर यूरेनियम की मौजूदगी की वजह से होता है, मगर अभी तक इसकी कोई तसल्ली बख्श तहकीक सामने नहीं आई। 2010 में ये जनवरी से मार्च तक खुश्क साली की वजह से रुक गया और ये ख्याल किया जाने लगा कि शायद ये परमानेंट रुक गया, मगर कुछ ही महीनों बाद ये दोबारा शुरू हो गया। नंबर 1, द डबल ट्री ऑफ कैसोर्जो। ये 2 दरख्त नॉर्थ वेस्ट इटली के एक इलाके पिमांटी में ग्राना और कैसोर्जो के दरमियान वाक़या है। इस दरख्त की ख़ास बात यह है कि एक चेरी का दरख्त जो शहतूत के दरख्त के टॉप पर बिल्कुल नॉर्मल दरख्तों की तरह उगा हुआ है। आमतौर पर जब कोई पौधा किसी दूसरे पौधे में से ग्रो करता है तो उसकी ब्रांचेस बहुत छोटी होती हैं, मगर इस चेरी के दरख्त की ब्रांचेस शहतूत के दरख्त में से उगने के बावजूद भी 5 मीटर तक लंबी हैं और दोनों दरख्त नॉर्मली ग्रो कर रहे हैं। अभी तक मेडिकल साइंस ये क्लियर नहीं कर पाई कि आखिर ये चेरी का दरख्त शहतूत के दरख्त में से कैसे उगा। एक थ्योरी के मुताबिक ये है कि शायद किसी परिंदे ने चेरी का बीज इस शहतूत के दरख्त पे गिरा दिया हो और वक्त के साथ साथ इसकी जड़ें शहतूत के दरख्त के तने से होती हुई मिट्टी में जा मिली हों और चेरी का दरख्त वजूद में आया हो, मगर ये थ्योरी कितनी रियल है और कितनी फेक, ये अभी तक कोई नहीं बता पाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।